हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सोशल साइंस के सिविक्स में चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने ग्रोविंग अप एंड बॉयज एंड गर्ल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश की थी। एक आइलैंड है, समूह आइलैंड, उसका एग्जांपल लेकर के ये लेक्चर नंबर सेकेंड में हम एक अपने इंडियन स्टेट है मध्य प्रदेश, इसकी बात करेंगे। इसका एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि आखिर ग्रोविंग अप एज अ मेल इंडिया में क्यों ऐसा डिफरेंस होता है, जब बॉयज़ एंड जो गर्ल्स और दोनों डिफरेंस क्यों है ऐसा। तो 1960 की बात है। मध्य प्रदेश जो स्टेट था, तो मध्य प्रदेश इंडिया जो है हमारा, जो इंडिया पे यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए डिफरेंट आउटलुक होता था। अभी भी है ऐसा, ऐसा बात नहीं है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो डिफरेंट आउटलुक है ये हम इसमें देख सकते हैं। स्कूल्स में भी जो गर्ल्स का स्कूल था उसको डिफरेंट टाइप में डिज़ाइन किया जाता था। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। गर्ल्स का जो स्कूल था बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता था, जैसे बॉयज़ के स्कूल से। और जो गर्ल्स का स्कूल था वहाँ पे एक सेंट्रल कोर्टयार्ड हुआ करता था। सेंट्रल कोर्टयार्ड का मतलब ऐसे कि स्कूल है चारों तरफ से और बीच में इनका जो कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड मतलब कि जहाँ पे ये अपना प्ले ग्राउंड समझ लीजिए। तो ये कोर्टयार्ड होता था, अपने बीच सेंटर में होता था। और यहाँ पे टोटल सर्कुलेशन और सेफ्टी होती थी आउटसाइड वर्ल्ड। यहाँ पे एक टोटल जो चार दीवारी लगी होती थी, यहाँ पे गेट होता था, गेट को खोलिए फिर अंदर जो है गर्ल्स की एंट्री होती थी। यानी पूरा का पूरा जो है स्कूल का स्ट्रक्चर बॉयज़ के स्ट्रक्चर से अलग था। और जो बॉयज़ के स्कूल हुआ करते थे यहाँ पे कोई कोर्टयार्ड, कोई दीवार ही नहीं थी, चार दीवारी हुआ ही नहीं करती थी। और यहाँ पे एक साइड में इनका स्कूल हुआ करता था और यहाँ पे एकदम खुला प्ले ग्राउंड है, बच्चे खेलें घूमें कहीं भी मस्ती करें, ये सारी चीज़ें होती थी। तो ऐसा प्ले ग्राउंड होना खुले में और गर्ल्स के लिए प्ले ग्राउंड होना, बट किसमें, किसमें चार दीवारी लगी होती है, इसके पीछे क्या रीज़न होता होगा। सिंपल सा लॉजिक है, वहाँ गर्ल्स की सेफ्टी की बात हो रही थी, गर्ल्स की सेफ्टी। दूसरा, तो ये जो स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं कि गर्ल्स को हमेशा क्या होना चाहिए, गर्ल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी उनके अंदर में दिमाग में ही शुरू से ही क्या डाला जा रहा था, डर की भावना डाली जा रही है। डर की भावना डाली जा रही है कि गर्ल्स को ये समझा जाता था कि बहुत ज़्यादा वो क्या प्रॉस्परस होती हैं, उनको ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी सभ्यता से, सम्मान से, एकदम डिसिप्लिन अनुशासन में रहना चाहिए। अगर कहीं भी जा रही हैं तो ग्रुप्स में जाएं। कहीं भी जाती थी तो लड़कियां जो वहाँ पे जो थी ना ग्रुप्स में जाती थी, यानी चार लोग पांच लोग एक साथ जाते थे, क्योंकि ऐसा जो वहाँ के जो उनको ऐसा डर बैठा दिया गया था दिमाग में कि अगर बाहर में अकेले जाएंगे तो उनके ऊपर टीज्ड होता है ना, कि बच्चे जो बॉयज होते हैं गर्ल्स के ऊपर में, समझ ही रहो आप, अटैक करते हैं, कुछ टिबोली मारते हैं, अंट संट बोलते हैं उनके ऊपर में। तो इससे बचने के लिए गर्ल्स को हमेशा से यही सिखाया गया कि आप किस में जाओ, ग्रुप्स में जाओ, क्योंकि आप इससे बचे रहोगे, कोई भी चीज़ होगी तो जल्दी से घर आ जाना है, शाम होते होते घर पहुंच जाना है। तो ये सारी चीज़ें की जाती थी। मोस्ट सोसाइटी अगर वर्ल्ड में बात करें ना, कि वर्ल्ड में पूरे विश्व में भी जितनी भी सोसाइटी है, इंक्लूडिंग हमारा हमारा खुद का सोसाइटी, वहाँ पे मेन और वुमेन का जो रोल है, जो रोल होता है, उनका जो प्ले होता है, उनका जो वर्क होता है, उसको इक्वली वैल्यूड नहीं किया जाता है। मेन और वुमेन्स के पास सेम स्टेटस भी नहीं है। जितना वैल्यू एक मेल को दिया जाता है उतना वैल्यू आज किसी फीमेल को नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पूछूं आपसे कि इंडिया कब आज़ाद हुआ था, आप बोलोगे सर 1947 में। और 1951 से हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू थे। अभी तक नियर अबाउट 17 प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बन चुके हैं ना अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं पूछूं आपसे, इतने 17 प्राइम मिनिस्टर में जो हमारी कंट्री के हेड हैं, कितनी बार वुमेन्स बनी हैं? ऑफ कोर्स ओनली वन टाइम्स। वो इंदिरा गांधी जी थी जो बन गई एक बार बाई चांस। उसके बाद भी कोई बनी है क्या? आप हिस्ट्री में भी जाओगे, हिस्ट्री में चलते जाओ आप। आपने अभी तो आप हिस्ट्री में हो ना, तो आपने क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी, क्लास 7 में आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप उसके बारे में मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ोगे, क्लास 8 में जब आप जाओगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। तो जितनी भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी साक्षी है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, शुरू से ही महिलाओं के साथ भेदभाव होता ही आया है। बहुत सारे आपको रूलर्स मिलेंगे, उन रूलर्स में कितने वुमेन्स रूलर थे ना, उनकी संख्या, संख्या की थी, मैं ये नहीं इनकार नहीं कर रहा हूँ, थी, बट उनकी जो संख्या है एज कम्पेयर टू मेल इक्वल थी क्या? कभी नहीं थी। तो कहाँ अब, यानी 17 में से 16 हमारे मेल प्राइम मिनिस्टर और वन केवल, ओनली वन कितने थे फीमेल। तो ये नंबर इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था?
तो किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, किसी भी बैंक में चले जाओ, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, आपको सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मेल मिलेंगे, फीमेल मिलेंगे? ऑफ कोर्स आपको मेल डोमिनेटेड मिलेंगे। तो ये हमारी सोसाइटी को, तो आप देख रहे हो नहीं, इसीलिए बात हो रही है कि हमेशा मेन और वुमेन्स को वो सेम स्टेटस हासिल ही नहीं हुआ। हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इस डेमोक्रेसी में भी जितने हमारे एमपी एमएलए चुने जाते हैं उसमें कितनी वुमेन्स होती हैं? नियर अबाउट 10% भी नहीं होती हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सेम स्टेटस हासिल ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूइंग होम हाउस वर्क, यानी जो हाउस वर्क कम से कम महिलाएं करती है उनका तो वैल्यू करिए आप। मेनी वुमेन्स जो होती हैं वो काम करती हैं कहाँ पे? ऑफिस में भी काम करती हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो ऑफिस में काम करती हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो केवल हाउस होल्ड वाला जो वर्क है, घर के अंदर का जो काम है वही करती हैं। कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो बाहर का काम करते हैं, ऑफिस का काम, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो केवल हाउस होल्ड वर्क करते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में अब जाएंगे तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाता है किसकी, हाउस वर्क में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? यानी केयर गिविंग टास्क, बच्चों को, चिल्ड्रंस को केयर गिविंग करना, उनकी देखभाल करना। जो हमारे एल्डर्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, फादर इन लॉ हैं, या फिर पेरेंट्स इन लॉ हैं, उनकी देखभाल करना, फैमिली की, स्पेशली चिल्ड्रंस। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एल्डर्स की, या कोई बीमार पड़ गया, सिक हो गया, तो ये हमेशा से सोसाइटी, हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी भी यही कहती है कि जिम्मेदारी किसकी है? वुमेन्स की है। हाउएवर जितना भी ये काम करते हैं ना, अब ये इस काम की वैल्यू नहीं की जाती है। अब आज भी मेल कैंडिडेट यही कहता है, यहाँ पे टी छूट गया आपका, वर्क आर नॉट वैल्यूड, NOT होगा, अंडरस्टूड? आप नोट्स में नोट कर लेंगे इसको। तो उनके कामों को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए बात हो रही है कि वैल्यूइंग होमवर्क इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच नीड्स टू बी प्रोपेगेटेड इन द सोसाइटी। इसीलिए बात हो रही है कि वैल्यूइंग होमवर्क, हाउस वर्क, उस वो जो हाउस वर्क करती हैं भैया, वो भी एक काम है, उसके लिए भी पेमेंट मिलना चाहिए। अगर नहीं पेमेंट मिल रहा है तो उसका भी इज्जत करो। आप केवल ऑफिस जा रहे हो 9 to 6, सुबह 9 बजे गए, शाम को घर आओ, केवल वही जॉब नहीं है। घर पे भी रहना, ये सारे काम करना, खाना पकाना, कुकिंग करना, वॉशिंग करना, ये भी काम होता है। इसकी वैल्यू करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं क्वालिटी आनी चाहिए। और ये एडवाइस दिया जा रहा है सोसाइटी में कि इसको प्रोपगेट करना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, आप जैसे देख रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स को ये समझाएं कि नहीं, ये गलत चीज़ें हैं। मम्मी जो काम करती है, हम जो क्या काम करते हैं, आप हमारे भाई को या पापा को जो राइट दे, हमें भी मिलनी चाहिए। समझ में आई बात? ओके, इसके आगे की कहानी लेक्चर थर्ड में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।